अभी तक हमने देखा था अष्टम भाव में तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि का प्रभाव। ठीक है, अब आज हम देखेंगे कि अष्टम भाव में मतलब एट्थ हाउस में, सिट डाउन, एट्थ भाव में यदि मकर राशि या कुंभ राशि या मीन राशि है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इट मीन्स कि अगर अष्टम भाव में मकर राशि मतलब कि 10 नंबर लिखा हुआ है, कुंभ राशि मतलब 11 नंबर लिखा हुआ है और 12वीं राशि मतलब मीन राशि है जो 12 नंबर पर लिखा हुआ है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो मकर राशि का सबसे पहले देखते हैं। अगर अष्टम भाव में मकर राशि मतलब 10 नंबर लिखा हुआ है तो उसमें शनि अष्टमेश और नवमेश बनता है। ठीक है, नवमेश होने पर जहां पे वह शुभ होगा वहीं पे अष्टमेश होने से वो प्रबल पापी भी बन जाना है। शनि का बलवान होना, अगर यहाँ पे शनि बलवान है ऐसी कुंडली में, इस कंडीशन के साथ में भी अगर शनि बलवान दिखाई दे रहा है तो उसको जातक को दीर्घायु प्राप्त होगी। मृत्यु के समय उसका चित्त भी स्थिर रहेगा, मतलब माइंड कहीं डाइवर्ट नहीं होगा। मृत्यु के समय अक्सर लोगों को मानसिक व्याधियां जरूर होती हैं, लेकिन ऐसे कंडीशन में यदि कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं तो उसका चित्त भी स्थिर होगा और बिना किसी व्याधि के अपने समय पर मृत्यु प्राप्त होती है। बहुत ही साइलेंट मृत्यु जिसको कहते हैं उसे प्राप्त होगी। ऐसे जातक की रुचि आध्यात्म शास्त्रों के पठन और मनन में लगी रहती है। थोड़ा पीछे, और इसके कारण जैसे अध्यात्म शास्त्र जब कोई पढ़ता है तो जरूरी नहीं है कि वो भीड़ में बैठ के पढ़े, अक्सर वो अकेला हो ही जाता है तो उसका जीवन भी एकाकी हो जाना है। ऐसे जातक को उच्च पद की प्राप्ति भी होती है यदि शनि यहाँ पे निर्बल है। अगर शनि निर्बल रहा तो आयु को क्षीण करेगा। एक पहले तो हमने बताया जो अच्छा था जिसमें शनि प्रबल था और शास्त्रों में रुचि भी आ रही थी, बिना व्याधि के मृत्यु भी होती है, लेकिन अगर शनि यहाँ पे निर्बल आ गया तो उसकी ही आयु क्षीण कर देता है, मतलब कि आयु उसकी कम हो जाएगी। ऐसा जातक वायु रोग से जरूर पीड़ित रहता है और बहुत सारे ऐसे वायु रोग है तो डेफिनेटली और भी रोग उसको घेरे ही रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि अष्टम भाव में यदि 11 नंबर मतलब कुंभ राशि है तो अष्टम भाव की अगर कुंभ राशि है तो ये भी शनि भी गवर्न कर रहे हैं तो सप्तमेश और अष्टमेश बन जाता है शनि। इसकी बलवान स्थिति अगर है, शनि की बलवान स्थिति अगर है तो जातक को दीर्घायु तो बनाएगी लेकिन दाम्पत्य सुख कभी नहीं देने वाली है इसे। ये अशुभता लेकर आएगी दाम्पत्य जीवन में और जीवन साथी बहुत ही रूखा स्वभाव का होगा, उसकी वाणी बहुत कर्कश होगी और वाणी की वजह से ही उन दोनों में झगड़े भी होते रहेंगे। और अपनी अंतरदशा और दशा में अशुभ फल हमेशा मिलता रहेगा इन लोगों को। शुक्र की दशा में शनि की अंतरदशा या शनि की दशा में शुक्र की अंतरदशा, ऐसी कंडीशन अगर बनी है तो वो जातक दिवालिया भी हो सकता है। जातक के घर पे अग्नि भी लग सकती है और अग्नि के लगने के कारण उसकी संपत्ति भी नष्ट होने के पूरे चांसेस बनते हैं। अत्यधिक श्रम करके भी जातक अपना कभी नया घर नहीं ले सकता है और अधिक श्रम करने या वायु के दूषित होने या घाव के सड़ जाने जैसी व्याधियां होकर ही वो मृत्यु को प्राप्त होगा। मतलब व्याधि जो होगी उसको ये भी इसी तरीके से होगी कि डायबिटिक वुंड हो गया, जैसे जिसमें घाव होके सड़न पैदा होती है, उस कंडीशन में ही उसकी मृत्यु होगी। या वायु दूषित हो गई, या वायु दूषित होने से रिलेटेड और भी बहुत सारी व्याधियां जो बताई गई हुई हैं उसके कारण भी, या बहुत ज्यादा श्रम करने के बाद में, फिजिकल एक्सर्शन करने के बाद में जो जो व्याधियां जो एक्सट्रीम लेवल पे हो सकती हैं वो सारी व्याधियां होने के बाद में उसकी मृत्यु होती है। मीन राशि अगर देखेंगे तो मीन राशि अगर है मतलब कि 12 नंबर लिखा हुआ है 8वें भाव में, 8वें हाउस में अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो उस समय मीन राशि का जो ग्रह है वो कौन सा है, बृहस्पति, उसको जुपिटर गवर्न करता है तो वो बनेगा पंचमेश और अष्टमेश। बृहस्पति की बलवान स्थिति यहाँ पे पुत्र की सुख देगी, लेकिन अगर वो बृहस्पति बलवान नहीं है, निर्बल है, तो क्या करती है, संतति मतलब उसके संतान के द्वारा उसे अपमान भी मिलेगा। बृहस्पति बलवान हो तो जातक को दीर्घायु भी मिलेगी, लेकिन अगर निर्बल रहा तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति और मीन राशि का पाप ग्रह से दृष्ट हो जाना, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। मतलब एक तो निर्बल अवस्था में बृहस्पति है और मीन राशि पर पाप ग्रह की दृष्टि भी है, तब जातक कभी जन्मभूमि पर रहने नहीं देगा। मतलब अपने जो आप घर हैं, आप अपने घर पे कभी नहीं रहेंगे, हमेशा प्रवास करते रहेंगे। आप हमेशा देशाटन करके बाहर ही कहीं रहेंगे, आप कभी अपने घर पे नहीं रहने पाएंगे। आयु के उत्तर भाग मतलब वृद्धावस्था, मतलब सबसे लास्ट की जो समय बचे होते हैं आयु के, उस समय पर इस जातक में उदर रोग या अतिसार होने की प्रबल संभावना होती है। उदर रोग मतलब असाइटिस जैसी कंडीशन, में पेट फूल जाता है, पानी भी भर सकता है, गैस भी भर सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कलेक्शन हो सकता है जिससे पेट का फूल जाना, दिस इज कॉल्ड उदर व्याधि। कोई भी कंडीशन बनेगी उसमें। अतिसार मतलब लूज मोशंस होने लगना और कंटिन्यूएशन होता है, इस ऐसी प्रबल संभावना होने की पूरे चांसेस होते हैं। वो भी कब,
आयु के उत्तर भाग में, मतलब लास्ट लास्ट में। पित्त कुपित हो जाने से, पित्त ज्वर से भी इसकी मृत्यु का कारण बन सकता है, मतलब बहुत ज्यादा पित्त शरीर में बन रहा था, पित्त ज्वर हुआ और उसकी मृत्यु हो गई, ये भी कंडीशन बन सकती है। और हाँ, मीन है, जल राशि है, तो जल में डूबकर भी मृत्यु होने की संभावना पूरी बनती है। ठीक है, अब हम यहाँ तक बता दिए कि अष्टम भाव में जब राशियां, ये जो नंबर लिखे होते हैं उसके क्या क्या फल होते हैं। अब नेक्स्ट जब हम लेक्चर लेंगे तो उसमें देखेंगे कि नवम भाव मतलब भाग्य स्थान पे यदि मेष राशि या वृषभ राशि या मिथुन राशि रही तो उसमें क्या इफेक्ट होंगे। ठीक है, थैंक यू।